हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 8वीं कक्षा के गणित का वर्ग और वर्गमूल के बचे हुए पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। कुछ पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को पहले से बता दिया गया था, जिसमें ये था कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो वो वर्ग कैसे होगा। फिर कौन सी संख्या है जो निश्चित रूप से जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके यहाँ बता दिया गया कि 2, 3, 7 और 8 जिसके भी इकाई के अंक पे उनका स्थान पे होगा वो किसी भी परिस्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर इस तरह से आपको स्वयं करके देखिए बनाने के लिए दिया गया था। आज हम लोग देखेंगे इसी क्रम में आगे देखेंगे कुछ रोचक प्रतिरूप। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। उसमें सबसे अब देखिए, जैसे कि 2 के वर्ग में से 1 का वर्ग यदि हम घटाते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 घटे 1 का वर्ग 1, 4 में से गया 3। फिर यदि आप 3 के वर्ग में से 2 का वर्ग घटाएंगे तो 3 का वर्ग होगा 3 तिहाई 9, 2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4 और ये 9 में से 4 गया तो बच गया 5। फिर यदि आप 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा देंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16 घटे 3 तिहाई 9, 16 में से 9 गया तो बच गया 7। फिर यदि आप 5 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटा देंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 4 का 4 चौका 16 और 25 में से 16 गया बच गया 9। फिर यदि आप 6 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 6 6 36 घटे 5 का वर्ग 25, 36 में से 25 गया बच गया 11। फिर यदि आप 7 के वर्ग में से 6 का वर्ग घटा देते हैं तो हो जाएगा 7 7 49 और 6 6 36 और इसमें से घटा देंगे 6 9 में से 6 गया 3 और ये 4 में से 3 गया 1, 13। फिर यदि आप 8 के वर्ग में से 7 का वर्ग घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 8 8 64 घटे 7 7 49 घटा करके आ जाएगा ये आपका ये 15, 14 में से 9 गया 5 और इधर 5 में से 4 गया। तो इस पैटर्न्स को देखिए। अब इसको ऐसे यूँ समझिए, यदि इसके मूल संख्या 2 और 3 इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो इसको समझिए 2 जोड़ 1 2 आ 1, ये भी जोड़ के कितना आ गया 3। इसका मूल संख्या है 3 और 2, यदि इसको जोड़ देंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर इसकी मूल संख्या को जोड़ेंगे तो 4 जोड़ 3 कितना हो गया 4 और 3 7। फिर इसके मूल संख्या को जोड़ेंगे 5 और 4 है तो लिखेंगे 5 जोड़ 4 5 4 9। फिर इसका मूल संख्या 6 जोड़ 5 6 5 11। फिर इसका मूल संख्या 7 जोड़ 6 6 7 13। फिर इसका मूल संख्या 8 जोड़ 7 8 7 15। अब यहाँ पर इस पैटर्न को समझिए। आप यहाँ देखिए कि ये भी हल करके 3 आया है और मूल संख्या को जोड़ करके भी 3 आया है। इसको हल करके 5 आया है, मूल संख्या को जोड़ के 5 आया है। इसको हल करके 7 आया है और मूल संख्या को जोड़ करके 7 आया है। इसी तरह से अब यहाँ पे एक पैटर्न है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में, समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि किसी संख्या के वर्ग में उससे ठीक पहले वाली पूर्ववर्ती संख्या के वर्ग को घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वह उस दोनों संख्या का योगफल आएगा। क्या समझे कि यदि किसी संख्या के वर्ग में उससे ठीक पहले वाली संख्या के वर्ग को घटाते हैं तो उसका जो परिणाम आएगा वो दोनों संख्या के योगफल के बराबर आएगा। तो ये आपका पैटर्न हो गया। अब इसको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। निष्कर्ष आया कि यदि किसी संख्या के वर्ग में से पूर्ववर्ती ठीक पहले वाली संख्या के वर्ग को घटाएंगे तो प्राप्त परिणाम दोनों मूल संख्याओं के योग के बराबर होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए, समझिए, यदि 12 के वर्ग में घटाना है, ठीक पहले 11 का वर्ग, तो आप कैसे कर लोगे, दोनों को जोड़ दो, 12 जोड़ 11, 2 1 3, 1 1 2 23। यदि आपको 25 के वर्ग में 24 का वर्ग घटाना है तो आप क्या करेंगे, दोनों मूल संख्या को जोड़ देंगे, 25 जोड़ 24 बराबर 5 4 9, और ये हो गया 2 2 4। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एक पैटर्न ये हो गया। एक दूसरा पैटर्न है, ये 1 नंबर पैटर्न था। दूसरा पैटर्न है कि ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई का अंक 5 हो। जैसे देख लीजिए, यदि हमको 15 का वर्ग ज्ञात करना होगा, ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं 15 का वर्ग होता है 15 गुने 15 बराबर 225। लेकिन इसको पैटर्न से बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, 15 का वर्ग, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर जो 1 है, ये दहाई वाला 1 लिखेंगे, ऐसे 1 बढ़ा देंगे और 1 के बाद बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 2, तो लिखेंगे गुने 2 सैकड़ा, जो लास्ट में है 5 उसका हम कर देंगे वर्ग, तो हो जाएगा 1 गुने 2 सैकड़ा कितना हुआ 200, और 5 का वर्ग 5 25। 200 को 1 से गुना करेंगे, 200 जोड़ 25 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 225। ये ऐसे भी बनेगा। फिर आप देख लीजिए उसी टाइप से, यदि 25 का वर्ग निकालना हो तो दाएं का अंक कितना है 2, 1 बढ़ा देंगे तो 2 गुने 3 सैकड़ा, और जोड़ लास्ट वाला है इकाई 5 का स्क्वायर, 2 गुने 3 सैकड़ा कितना हो गया जी 300, जोड़ 5 का वर्ग 5 25। 300 को 2 से गुना करेंगे 6 से जोड़ 25, और जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 से 25। फिर उसी तरीके से कीजिए, 35 का यदि वर्ग करना होगा तो लिखेंगे 3 दाएं वाला 3 गुने, x के बाद क्या होगा 4 सैकड़ा जोड़ 5 का वर्ग, तो हो गया 3 गुने 4 सैकड़ा 400, और जोड़ 5 का वर्ग 25 25 4 तिहाई 1200, जोड़ 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1225। एक आंसर ये हो गया। उसी टाइप से आप आगे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे निकाल सकते हो। जैसे फिर आप निकालो किसका 45 का वर्ग करो, क्या लिखोगे, ये 4 गुने 1 बढ़ाइए 5 सैकड़ा जोड़ 5 का वर्ग, 4 गुने 5 सैकड़ा 500, और जोड़ 5 का 25 25, 5 चौका 2000 जोड़ 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2025। फिर उसी तरीके से करो 55 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, तो ये दाएं का अंक है 5, 5 गुने इससे बड़ा कीजिए 6 सैकड़ा जोड़ इकाई वाला है 5, 5 का वर्ग, तो हो जाएगा 5 गुने 6 सैकड़ा 6 से जोड़ 5 का वर्ग 25 25, 6 पंचे 300 जोड़ 25, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 325। इस तरीके से कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो उसको आप इसी टाइप से उसका वर्ग कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आधार पर आपका जो HW हो गया वो हो गया पेज नंबर 86 का स्वयं करके देखिए, इसको आप बना लीजिएगा, उसी टाइप से है। फिर आगे का जो हमारा पैटर्न है, जैसे कि मान लीजिए कुछ विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या दे दी गई है, जैसे 1 जोड़ 2 नहीं, विषम संख्या 1 के बाद होता है 3, सॉरी 3 जोड़ 5 जोड़ 7। अब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो इसको जोड़ करके देखें, 7 5 12 और 3 15 और 1 16। तो इसको हमने कैसे किया थोड़ा सा मतलब देखेंगे थोड़ी देर के बाद। फिर लिखेंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5, यदि आप इसको जोड़ते हैं 5 3 8 1 9, यदि आप जोड़ते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 तो क्या हो जाएगा 3 1 4 5 4 9 9 18 7 कितना हो गया 25। इसका मतलब इसको हम लोग कैसे हल किए जरा से इसको देखेंगे। तो ये हो गया कितनी संख्या 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 का वर्ग कितना आ जाता है 16। अब इसको देखिए ये कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 का वर्ग 3 तिया 9, ये भी आ गया। चलिए और यहाँ देख लेंगे 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग 25 25, अरे ये भी आ गया। तो इसका मतलब है कि प्रथम एक यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है, प्रथम n यानी 1 से शुरू होकर के विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। सूत्र हो गया, याद रखेंगे
प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। और इसके आधार पर फिर जो आपका HW है वो इसी पेज नंबर 86 का ही फिर से बना लेंगे। स्वयं करके देखिए, ये भी आपसे बन जाएगा। अब हमारा जो चौथा पैटर्न है उसका नाम है पाइथागोरस त्रिक। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 ऐसी संख्या के बारे में हम विचार करते हैं, नहीं जिसमें कभी कभी क्या होता है कि यदि प्रथम 2 संख्या के वर्ग को जोड़ेंगे तो वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो उसके लिए हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर x y z पाइथागोरस त्रिक होगा। क्या है? x y z 3 संख्या पाइथागोरस त्रिक होगा। कब? यदि पहला का वर्ग x स्क्वायर जोड़ दूसरा का वर्ग y स्क्वायर, दोनों को जोड़ के ये बराबर होगा तीसरा z स्क्वायर के वर्ग के। याद रखेंगे, कोई भी 3 संख्या पाइथागोरस त्रिक तभी होगी जब प्रथम 2 संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। अब कुछ हम इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं 3, 4 और 5। इसके बारे में यदि पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। कुछ नहीं करना है, यहाँ देख लेना है। पहले 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग करके देख लेना है। 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 25। तीसरी संख्या क्या है? 5, 5 का वर्ग 25। अब देख लीजिए, चूंकि प्रथम 2 संख्याओं का जो वर्ग है उसका योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, इसीलिए 3, 4, 5 ये पाइथागोरस त्रिक है। तो इस तरह से और फिर आपका जो HW हो गया वो हो गया पेज नंबर 87 का स्वयं करके देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका जो लास्ट पैटर्न है वो है आपका कि 1 का वर्ग कितना होगा। तो 1 होगा, फिर 2 को 1 ले लेंगे, इसका वर्ग कितना होगा। तो इसका वर्ग होगा 11 गुने 11 यानी कि 121। फिर यदि हम 111 का वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 11 गुने 11 गुने फिर से 11, ये हो जाएगा आपका 121 और फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 और 11 2 कितना हो गया 13। चलिए फिर आपका ये 3 गो है, ओ सॉरी 3 है, 3 1 ले लेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न समझिए, जैसे 1 का वर्ग 1 1, अब 11 का वर्ग है तो 2 तक जाएगा, 1 2 फिर घट के 1, 3 गो है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, घटाइए 2 फिर 1। चलिए और फिर यदि हम 4 1 लेकर के उसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, घटाइए 3 2 1। फिर देखिए यदि 5 डिजिट 1 ले लेंगे तो क्या होगा, तो ये 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर घटेगा 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यदि आप 6 डिजिट ले लो, अब इसका वर्ग करो तो ये कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर घटाइए 6 से घट के 5, फिर घट के 4 3 2 1। और इस तरह से फिर आपका एक HW हो गया पेज नंबर 88 का स्वयं करके देखिए। चलिए यहाँ तक आपका टोटल पैटर्न्स हो गया। अब हम लोग चले जाते हैं प्रश्नावली में। सबका एक एक प्रश्न मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी आपको खुद से करना है। चलिए हम लोग चले गए हैं प्रश्नावली 5.1 में। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहला का पहला 42 हम लोग निकालेंगे, 42 का वर्ग बराबर 42 पर घात 2 यानी 42 गुने 42। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। यदि हम 42 को मल्टीपल करेंगे 42 से तो
ये हो जाएगा 1764 आंसर। चलिए पहला हो गया। फिर इसका जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है फिर वर्ग निकालिए। पहला 25 और हम निकालेंगे 25 का वर्ग, तो 25 पर घात 2। आपको पता है इकाई का अंक 5 वाला यदि वर्ग करेंगे तो उसको अभी तुरंत हमने बताया था 2 गुने 1 बनेंगे 3 सैकड़ा जोड़ 5 का वर्ग, 2 गुने 3 सैकड़ा 300 जोड़ 5 का वर्ग 25, द्वितीयाई 6 से जोड़ 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 से 25। तो इसके आधार पर दूसरा का सभी प्रश्न को आप बना लीजिएगा। फिर तीसरा कहता है कि बताइए कौन पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। पहला है 256, हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 256 का फैक्टर आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देख लीजिए तो सबका जोड़ा लग गया, इसीलिए 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि किसी संख्या का जोड़ा नहीं लगता है तो आप कह दो कि वो लिख दोगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो फिर आपका है कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 13, इसका तो फैक्टर तोड़ेंगे 1 गुने 13, तो हम लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा और जोड़ा लगा के देखिएगा, जिसका भी जोड़ा नहीं आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। फिर 5 में कहता है कि कौन सम संख्या का वर्ग है। तो आपको देखना है कि बताया गया था कि जो सम संख्या के वर्ग होते हैं वो सम संख्या होते हैं और जो विषम संख्या के वर्ग होते हैं वो विषम संख्या होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 169। अब देखेंगे 169 किसका वर्ग है, तो 169 13 का वर्ग है जो कि सम संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यह सम संख्या का वर्ग नहीं है। और फिर उसके बाद आपका ये छठा कहता है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर उसी तरह से फैक्टर तोड़ देंगे 400 का, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25। इसको कर लेंगे 400 का फैक्टर तोड़ देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, सबका जोड़ा लग गया, इसीलिए क्या है 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इस आधार पर आप 1 से लेकर के 6 तक सभी प्रश्नों को बना लीजिएगा। एक एक प्रश्न हमने आपको बतला दिया है और हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी होमवर्क्स है सबको सावधानीपूर्वक कर लीजिएगा, सारे पैटर्न्स को 1-2 बार पढ़ के अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। फिर बाकी जो बच गया उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।